हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ज़रूरी खबर बताने वाला हूं। बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है। इस नोटिस में कहा गया है कि 68 ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीआरई 3 एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, उन सब पर अब हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया है। ये लोग अब दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ये 68 स्टूडेंट। तो आपको ये मैं नोटिस भी दिखाने वाला हूँ और अपना नाम चेक करिएगा, कहीं आपका नाम तो नहीं है। दूसरी बात ये बताने वाला हूँ कि टीआरई 3 की काउंसलिंग डेट जो आई हुई थी, उस डेट को स्थगित कर दिया है। ये भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, नोटिस दिखाऊंगा कि बिहार सरकार ने, बिहार के शिक्षा विभाग ने एक नोटिस डाला है और उसमें लिखा है कि हमने जो काउंसलिंग की डेट बताई थी वो डेट अब स्थगित हो रही है, अब दोबारा नई डेट आएगी, उसके हिसाब से काउंसलिंग होगी। तीसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि टीआरई 4 की जो में कितनी सीटें होंगी वो भी अब फिक्स हो गई है। सारे अखबार न्यूज़पेपर ने छापा है कि कितनी सीटें होंगी। तो ये तीनों बातें आपको मिलने वाली इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ बीपीएससी का वो नोटिस। देखिए 7 तारीख आज का नोटिस है, इंपॉर्टेंट नोटिस। स्कूल टीचर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन टीआरई 3, 68 कैंडिडेट involved in impersonation have been deprived permanently। ये नोटिस है, इस नोटिस को मैंने डाउनलोड किया है, वो ये नोटिस है। देखिए इस नोटिस में 68 ऐसे स्टूडेंट के नाम हैं जो लोग अब कभी बीपीएससी के इम्तिहान में नहीं बैठ पाएंगे। इन लोगों को नकल करने के जुर्म में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। किस तरह की नकल? जैसे कुछ लोग खुद एग्जाम में नहीं बैठते हैं, अपनी जगह पे दूसरों को बैठा देते हैं। इसी तरह से जो नकल होता है, नकल करने में रंगे हाथ पकड़े गए इस तरह के लोग, तो इन तरह के लोगों को अब इस तरह के लोग 68 लोग जो इस नोटिस में, आप अपना नाम देख लीजिएगा, कहीं अपना आपका नाम तो नहीं है। तो इस तरह के 68 लोग हैं जिनको हमेशा के लिए बैन कर दिया है। समझ रहे हैं ना? ये देखिए, आप देख भी सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है ना, विज्ञापन 22/2024 के अंदर आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में इंप्रेशन में लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है। मतलब इसका मतलब होता है कि हमेशा के लिए बैन कर दिया गया इन बच्चों को। तो ये बच्चे अब कभी भी बीपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो एक तो ये जरूरी नोटिस था। दूसरा नोटिस है जो इस वेबसाइट पे है, statebihargov.in SC/ST वेलफेयर। इस वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए, इस वेबसाइट पे ये नोटिस देखिए, रिगार्डिंग ये देखिए, कैंसिलेशन ऑफ काउंसलिंग ऑफ स्कूल टीचर टीआरई 3। तो इस नोटिस को भी मैंने डाउनलोड करके रखा है। देखिए ये नोटिस है वो। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रधान अध्यापक परीक्षा विज्ञापन फला फला एवं विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन, ये टीआरई 3 के परीक्षाफल के आधार पर, मतलब यही सब सारी चीजें देख रहे हैं ना, सूचित करना है कि कारणों की अवधि में काउंसलिंग कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। बस ये बात है। मतलब अब जो है काउंसलिंग की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी, जिसे विभाग या इसी वेबसाइट पर, जो आप देख रहे हैं ये वाला वेबसाइट, इसी पर दोबारा अब नए डेट की नोटिस आएगी। उस डेट के हिसाब से अब काउंसलिंग होने वाली है। तो ये दो चीजें, एक तो ये नोटिस है जिसमें 68 स्टूडेंट को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। तो इससे आपको सबक लेना है कि धांधली नहीं करनी है, खुद मेहनत करके एग्जाम पास करना है, किसी दूसरे को बैठाकर एग्जाम ना पास नहीं करना है, या किसी तरह से दूसरे, और कुछ लोग पैसे वैसे के चक्कर में भी पड़ते हैं, इन तरह की चीजों से आपको बचना है, खुद से मेहनत करके एग्जाम पास करना है। अगर हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इन चीजों से आप टीआरई 4 में या किसी अगले एग्जाम में बचिए। ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात आपको मैं ये बताने वाला हूं कि ये देखिए, टीआरई 4 में अब 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। ये सारे पेपरों ने छापा है, कल के अखबार में है कि टीआरई 4 जो आने वाला है उसमें 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। इस बात को आप पहले समझ लीजिए। सब तो कह रहे हैं कि अभी आपने 10 दिन 15 दिन पहले देखा होगा, सब कह रहे थे 1,30,000, कुछ लोग कह रहे थे 1,50,000। तो आपको इन 80,000 1,00,000 इस नंबर पे नहीं जाना है, समझ रहे हैं ना। हो सकता है कि 50,000 ही सीट आए। क्यों? क्योंकि टीआरई 4 में जो 20,000 बचे हुए हैं वो होगा पीजीटी वाला,
और जो प्राइमरी के हो गए 6 to 8 के लिए हो सकता है इसमें अगर 80,000 भी सीट आ जाती है ना तो कम से कम 14-15 लाख फॉर्म गिरने वाले हैं इस बार। वो कैसे गिरेंगे कि सरकार ने नॉइस डीएलएड वाले को भी वैलिड कर दिया है। अब उन लोगों की संख्या कम से कम समझिए 12-13 लाख है, उसमें से अगर 1-2 लाख की उम्र भी चली गई, अब नहीं बची, तो फिर भी कम से कम 7-8 लाख उन लोग ऐसे होंगे जो बिहार में फॉर्म फिल करेंगे TRE 4 में। तो आप इन नंबरों पे आप लोग मत जाइए कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं, नौकरी लगी जाएगी, जैसे सबकी लग रही है अभी तक। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में सबकी लग गई, मेहनत करता वो भी नहीं कर, सबकी लग जाती है। तो आपको उस तरह से नहीं सोचना है। इस बार TRE 4 बहुत टफ होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग बैठेंगे एग्जाम में और कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो एक तो आपको वो नोटिस देख लीजिए कि भाई अगर कुछ गलत हरकत करेंगे तो हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे। दूसरी बात, TRE 4 जो है अभी इतना जल्दी नहीं आने वाला है कि आप देख रहे हैं कि बार बार काउंसलिंग की डेट, ये देख रहे हैं ना, बार बार काउंसलिंग की डेट बढ़ रही है, अभी तो डेट ही नहीं आई है। अब पता नहीं कब डेट आएगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी, फिर ये सब होने के बाद TRE 4 के बारे में कुछ सोचेगी सरकार। तो आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, तैयारी में लग जाइए और अपनी मेहनत से, और किसी दूसरे मतलब जो लोग पकड़ाए हैं उन लोगों के चक्कर में ना आके मेहनत से TRE 4 में अपना नाम लाइए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।